अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सम आमीन। तो जी अभी दोपहर का टाइम है और यहाँ पे मैं मिराल को नहलाने लगी थी। तो बस इसके लिए मैंने गर्म पानी वगैरह हर चीज़ का इंतज़ाम करके रखा हुआ है, बस इसको बिठाऊंगी। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मिराल क्या पिशी ट्रेंड है, तो यस, मिराल को मैंने करवा दिया है। पिछले मतलब मैंने तकरीबन जो है ना, ये 2 साल की जब हुई थी ना, 2 साल से भी 1 मंथ ऊपर हो गई थी मेरे ख्याल में। सितंबर से मैंने स्टार्ट करवाई थी इसकी ट्रेनिंग और अब जो है ना बिल्कुल ट्रेंड है। और डायपर मैं बिल्कुल नहीं करती, सिर्फ रात सोते वक्त इसको मैं डायपर लगाती हूँ। अदरवाइज़ जो है ना, अब ये खुद जाके बैठ के पिशी कर लेती है पॉट के ऊपर। तो थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चा ज़ाहिर है जब पहले आप उसका डायपर हटाते हो तो एकदम उसको समझ नहीं आता। वो एक बार आपकी बात नहीं, वैसे बहुत सारी बातें कर रहा होगा, बहुत चीज़ें समझ रहा होगा, मगर उसको ये चीज़ समझ नहीं आती। तो ये नेचुरल है, नॉर्मल है। आहिस्ता-आहिस्ता बच्चों को जो है ना आप सिखाएँ कि नहीं, अब आपने यहाँ पे बैठ के पिशी करनी है। तो अब मैं रूम में नहीं भी होती तो मिराल खुद जो है ना वो पहले ये होता था कि अपना पजामा ट्राउज़र वगैरह नहीं उतार सकती थी, मगर अब वो भी माशाल्लाह से उतार लेती है। और जब इसको आता है तो इसका ब्रेन इसको सिग्नल देता है कि इसने वहीं जाके पिशी करना है। और पॉटी ट्रेन तो ये ऑलरेडी ही है, बहुत अरसे से ही, क्योंकि मैंने 6 मंथ की जब ये थी तो मैंने इसको ट्रेन कर दिया था। तो अच्छा, कुछ लोगों को ये बातें बहुत ऑकवर्ड लग रही होंगी, जो लोग पेरेंट्स नहीं हैं वो कह रहे हैं कि कैसी गंदी बातें कर रही है, मगर जो लोग पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे हैं, उन लोगों को ये बातें अच्छी लग रही होंगी। और ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई ये नहीं कि यकी ये वो। खैर, मूव ऑन करते हैं। तो बहुत सारी बहनें मेरी पूछ रही थी तो इसलिए मैंने इस चीज़ का जवाब दिया आप लोगों को। अच्छा, ये लास्ट ईयर के कपड़े जो मैंने मिराल को पहनाया, इस वजह से थोड़े ना शॉर्ट हो गए हैं, मगर पड़े हुए थे। आपको पता है बच्चे तो इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, इनके जूते लेते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं। तो पिछले साल भी मैंने थोड़े-थोड़े बड़े लिए थे, मगर फिर भी जो है ना इस साल जो है ना इसको छोटे हैं। तो फिर भी जो है ना मैंने कहा चलो कोई नहीं, घर में पहना दिया करूँगी। ये कि छोटी इस सेंस में ज़्यादा छोटी नहीं है, बस ये है कि बैठती है तो वो पजामा वगैरह ऊपर हो जाता है, बाकी सही है। तभी उसको घर में मैं वही पहना रही हूँ लास्ट ईयर वाले, के चलो 1-2 महीना गुज़ार ले फिर किसी को दे दूँगी। तो जी, आज मैं गई थी मार्केट। मिराल के मुझे इनर लेना था, लेगी लेनी थी और इसके जूता लेना था स्पेशल घर में पहनने के लिए। तो इसके पास बहुत जूते हैं, मगर कहीं आने-जाने के लिए ना मैडम का कोई अच्छा जूता नहीं था। और हम लोगों ने जाना है, 1-2 दिन में एक शादी आ रही है, वहाँ जाना था। तो उसके लिए जो है ना फिर मैं इसके लिए मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ, चक्कर लगाती हूँ। तो बस मैं 1 डेढ़ घंटे के लिए मार्केट गई थी। मुझे 1-2 काम था, मैंने इसका इनर लिया, लेगी ली और ये इसकी जो है ना मैंने इसकी पम्पी लिया, पम्प्स लिए हैं। और माशाल्लाह इसके पाँव इतने प्यारे लग रहे थे। मैं देख रही थी कि देखो, मतलब मैं अपनी लेती थी, अब मेरी बेटी भी माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, उसके भी पम्प्स आ रहे हैं। तो पता ही नहीं चलता, बेटियाँ इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी, ये मेरी बेटी के प्यारे से जूते हैं और मैंने गोल्डन लिए थे ताकि जो है ना हर ड्रेस के साथ चल जाएँ। आपको पता है इस तरह की जो फैंसी वगैरह फ्रॉक वगैरह होती है, उनके साथ इस तरह के गोल्डन जूते ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये जी इसका इनर है और ये लेगी है वाइट। अच्छा, यहाँ से अच्छी लेगी नहीं मिलती ना हमारे सिटी से, तो अभी ऑनलाइन का टाइम नहीं था, फिर मैं यहीं से ले आई। सॉक्स इसके एक और भी थे, वो पता नहीं कहाँ गिर गए हैं। सॉक्स तो बच्चों के जितने उतने कम है और लास्ट ईयर वाले ना इसको तंग हो गए हैं, सारे छोटे-छोटे सॉक्स थे। अभी मैंने इसे ऑनलाइन भी मंगवाए थे एक्सपो स्टोर से और यहाँ से भी मैं 2 लेके आई हूँ। और ये इसका, अच्छा, मुझे एक थर्मल वियर इनर जो है ना वो नज़र आया था, तो ये भी मैंने ले लिया मिराल के लिए। मैंने कहा चलो मिराल जो है ना वो पहन लेगी, अभी आगे ज़्यादा सर्दी आएगी तो इसको जो है ना मैं ऐसा इनर नीचे से पहना दिया करूँगी। और इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। तो एक ये, और बहुत सस्ता था, जस्ट मेरे हाल में 180 रुपीज़ का था। क्वालिटी मतलब बस ये है कि सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है, बस नीचे से पहनाने के लिए बेस्ट है। तो जी, ये थी हमारी थोड़ी-सी शॉपिंग। और उसके बाद जो है ना अभी मैंने सालन दोपहर में नहीं बनाया था क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी। और अभी जो है मगरिब का टाइम हो रहा है, अभी मैं मिराल की खिचड़ी बनाऊँगी एक साइड पे, दूसरी साइड पे मैंने सालन रखा हुआ है। अच्छा, थोड़ा-सा देसी घी डाला है इसके अंदर मैंने, और लहसुन चॉप किया हुआ जो है ना इसके अंदर डालूँगी, बाकी जो है ना सालन में डाल दिया था थोड़ा-सा इसके अंदर, मतलब हाफ़ टेबल स्पून जो है ना। अच्छा, मुझे लहसुन के तड़के वाली खिचड़ी ना बड़ी मज़े की लगती है। वैसे तो प्याज के तड़के वाली भी मज़े की लगती है, मगर लहसुन के तड़के वाली की ना अलग बात है। वो एक पुलाव का टेस्ट सा आ जाता है खिचड़ी में। तो यहाँ पे जी मैंने ऑयल डाला है, उसके अंदर लहसुन डाला है, ज़ीरा डाला है, चिकन डाला है, सालन बन रहा है। और प्याज जो है ना, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था ज़्यादा प्याज डालने का, तो मैंने बस जो है ना टमाटर का पेस्ट और उसके अंदर एक छोटा प्याज डाला था। और फिर जैसे कढ़ाई टाइप का ना, फिर उसके मतलब बाद में जो है पहले लहसुन में भून लिया था, फिर जो है ना सारे मसाले वगैरह ऐड करने के बाद जो है ना ये पेस्ट जो है ना मैंने डाल दिया है और एक तरफ जी सालन रेडी हो रहा है।
दूसरी तरफ मिराल की जो है ना यखनी पहले बन जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने चिकन लेग पीस डाला है, तो ये अच्छे से यखनी बन जाएगी। फिर इसके अंदर मैं खिचड़ी दाल चावल डाल दूँगी और मज़ेदार सी खिचड़ी रेडी हो गई थी मिराल की। और जी सालन रेडी हो गया था और अब जी बन रही हैं रोटियाँ। तो बस जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएंगे। ये शुक्र है कि आटा गूंदा हुआ था, आटा मैं सुबह गूंद के चली गई थी, तो बाकी जो है ना ये आसानी हो गई। तो बस ये अभी जो है रोटियां रेडी हो जाएंगी और फिर जो है ना वो रोटियां खाएंगे सालन रोटी खाएंगे और जो है ना मिराल को खिचड़ी खिलाऊंगी। अच्छा मेरा ना पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता रोटी खाने को। अगर आप लोगों में से भी ऐसी कोई है जिसका दिल नहीं करता मेरी बहन, तो मुझे लाजमी बताइएगा। मतलब एक एक टाइम अगर मैं खा लेती हूँ ना, तो फिर दूसरे टाइम मेरा दिल करता है कि मैं रोटी ना खाऊं, मतलब कोई और चीज़ हो, लाजमी नहीं चावल हो कुछ भी हो, मगर रोटी ना हो। पता नहीं क्यों, मतलब ना मुझे पराठा अच्छा लगता है ना रोटी अच्छी लगती है। मुझे खुद समझ नहीं आता मैं मतलब खाऊं तो खाऊं क्या, अपने लिए क्या बनाया करूँ ऐसा। तो अक्सर जो है ना अभी मैं तड़के वाली खिचड़ी खा लेती हूँ रात के टाइम, क्योंकि मेरा रोटी खाने का दिल ही नहीं करता। तो जी उसके बाद मैंने अपने लिए बनाया था कहवा, जिंजर टी बनाई थी, तो बस मैं वो पी रही थी। अच्छा रात के टाइम जो है ना मिराल खिचड़ी खा ली थी तकरीबन 7 बजे, और वो भी ज़्यादा नहीं खाती, बस थोड़ी बहुत ही गुजारे लायक खा लेती है, मतलब ये शुक्र है कि खाती है थोड़ी बहुत। अच्छा उसके बाद जो है ना रात में भी 10 बजे के करीब सोती तो मैडम 11:30-12 बजे हैं। फिर इसको दूध के साथ मैं बिस्किट दे देती हूँ, ऑफ़र कर देती हूँ कि चलो बिस्किट खा लो, तो कभी मूड होता है तो बिस्किट ले लेती है, वरना नहीं लेती। तो अच्छा दूध भी जो है ना ये मेरा दूध है, मतलब इसके अंदर से थोड़ा सा मिराल पिएगी, और ये हम दोनों माँ बेटियाँ इतना ही दूध एक कप में ही पीते हैं, क्योंकि मिराल ज़्यादा नहीं पीती। और बस ये मिल्क शेक वगैरह में पीती है, पहले इसको मैं दही दे रही थी, आजकल इसको दही भी नहीं दे रही। तो बस यही हमारी रूटीन होती है। तो जी उसके बाद रात के टाइम जो है ना, मतलब दिन के टाइम मैंने इसको मोटे कपड़े पहनाए होते हैं, मगर रात में मेरा होता है कि इसको थोड़े लूज़ कपड़े पहनाऊँ, ताकि इजीली सो सके। और अभी जो है ना मैंने इसको ये वाली शर्ट पहनाई है, ये थोड़ी खुली खुली सी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मूव होती है रात में, बहुत करवटें लेती है, और अब इसकी शर्ट ऊपर हो जाती है तो फिर उसको बड़ा मसला होता है, शर्ट खींच खींच नीचे करती है। तब ये वाला इसको मैंने पहना दिया है, साथ में ये वाला पजामा थोड़ा मोटा है, क्योंकि टांगों पे ये जो है ना ब्लैंकेट नहीं लेती, तो फिर ये वाला पजामा पहनाया ताकि टांगें अगर बाहर ही रहे ना तो खैर हो जाए। और ये इसके कपड़े मैंने चेंज करवा दिए हैं, और अब इसको जो है ना मैंने ब्रश भी करवा दिया है, और अब इसकी मैं कॉम करूँगी। अच्छा मिराल को मैं लाज़मी ब्रश करवाती हूँ, तकरीबन मुझे महीना होने वाला है, जब से मैं कराची से वापस आई हूँ ना तब से मैं इसको ब्रश करवा रही हूँ। अच्छा मिराल जो है ना वो 2 साल 3 महीने की हो चुकी है माशाल्लाह से, और मतलब आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है तो आप उसको ब्रश करवाना शुरू कर दें। अच्छा ब्रश की भी इसी तरह आदत होती है जैसे दूसरी ट्रेनिंग्स होती हैं। पहले बच्चे को ना थूकना नहीं आता, उसको कुल्ली करनी नहीं आती, मगर आहिस्ता-आहिस्ता जब आप उसको सिखाते हैं तो वो सीख जाता है। रात के टाइम में इसलिए करवाती हूँ, सुबह में मैं नहीं करवाती, सिर्फ रात में करवाती हूँ। उसका ये कि सारा दिन का जो खाया पिया होता है, और रात में मतलब कैविटी लेके अगर बच्चा सो जाएगा तो वो फिर दाँतों में कीड़ा लगता है। अच्छा लोग कहते हैं कि बच्चों के दाँत तो टूट जाएंगे, खैर है, तो मुँह में से स्मेल आती है, या फिर जो है ना स्मेल आना मुँह से, और भी मतलब जर्म्स वगैरह, तो बच्चों के दाँत भी क्लीन होने चाहिए, भले टूट जाएंगे 7 साल की उम्र में जाके टूटेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि उससे पहले आप बच्चों को ब्रश ही नहीं करना सिखाएंगे। तो लाजमी अपने बच्चों को ब्रश करवाया करें। मैंने तो देखा है लोगों के बच्चे 8-8 9-9 साल के होते हैं, वो भी इवन ब्रश नहीं कर रहे होते हैं, तो बड़ी हैरत होती है। तो ये आदत लाज़मी जो है ना वो बच्चों के अंदर डेवलप करें, ताकि रात सारा दिन का खाया पिया जो बच्चों के दाँतों में फँसा वगैरह होता है, टीथिंग प्रोसेस चल रहा होता है, तो बच्चों को भी सुकून मिलता है जब वो ब्रश कर लेते हैं। क्योंकि मिराल भी जो है ना वो मतलब खाती पीती है, तो फिर अपने दाँतों में जो है ना वो हाथ मारी होती है, फँस जाता है जैसे चिकन वगैरह, तो फिर मैं इसको लाज़मी करवाती हूँ। और माशाल्लाह ये कुल्ली भी करने लग गई है, हल्की सी टूथपेस्ट बिल्कुल कम लगा के इसको मैं खुद अपने हाथ से करवा देती हूँ। अच्छा उसके बाद इसके बाल लाज़मी मैं ब्रश करती हूँ, जिन बच्चों के बाल कम है वो लाज़मी रात में सुबह में बच्चों के ब्रश करें, बाल मतलब कॉम्ब करें, उनसे ब्लड सर्कुलेट होता है, और आप बालों की ग्रोथ जो है ना आपके बच्चे की, आपकी, सबकी अच्छी होती है। सब बालों में कंघा करके सोएं, सुबह उठ के भी करें। तो अब जी मैं ब्रश करने लगी हूँ। आज का व्लॉग इतना अच्छा था, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाज़मी कमेंट कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।